चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। भगवत प्रेमारस में निमग्न होकर अपने जीवन को भगवत कार्य के लिए समर्पित करते जिज्ञासुकृत भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा की प्रणाम स्वरूप आज निश्चय ही हृदय गद गद हो गया। जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो समर्पण आपके हृदयों में विराजमान है, उन भावों को देख करके बड़ी सुखद अनुभूति आज हुई है। जिस प्रेम के साथ, जिस उत्साह के साथ आज आपने भगवान सदाशिव के इन 12 स्वरूपों का विधिवत रूप से स्वागत किया है, वह निश्चय ही सराहनीय है। और न केवल स्वागत किया है, अपितु आज पूरे दिन भूखे रह करके आप श्रमदान करते रहे। और ये श्रमदान आपके भगवान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। किस तरह से शायद आपने अपने घरों में भी ऐसी भूमिका का निर्वहन नहीं किया होगा। आज आप अपने धन की चमक को पीछे छोड़ करके, परिवार के मोहों को पीछे छोड़ करके, मान सम्मान पद को पीछे छोड़ करके, आयु को पीछे छोड़ करके, शरीर के रोग को भी एक तरफ रख करके जिस प्रकार से सेवा करते हुए नजर आए हैं, वास्तव में आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और आपका ये भाव, ये समर्पण भगवान के लिए हुआ है, क्योंकि आपके मन में अब ये भाव है कि जो भगवान के ये स्वरूप आज यहाँ आकर के विराजमान हुए हैं, इनके अंदर अब उस दिव्य ज्योति का प्रकटन होगा, जिस ज्योति से ये सारा क्षेत्र जगमग हो जाएगा, जिस ज्योति के सानिध्य में आने से ये सारा क्षेत्र सुखद अनुभूति करेगा। जिस प्रकार से आपने प्रसंग को श्रवण किया कि वेदेही जनक जी संसार समुद्र में डूबते हुए
अनेकानेक प्रकार के नरकों को भोगते हुए उन नरकवासी जीवों के संपर्क में आए तो जनक जी का प्रताप देखिए, जनक जी की महिमा को देखिए, जनक जी के भाव को देखिए कि उनको देख करके जनक जी भी नरक में इसलिए वास करने लगे कि उन नरक वासियों को जनक जी के सानिध्य से सुख की अनुभूति हो रही थी। और धर्मराज जी के आगमन पर जनक जी ने उनके साथ जाना भी स्वीकार नहीं किया। अभी तो कह दिया कि अगर ये साथ में चलेंगे, इनको भी आप साथ में लेकर के चलें तो तब मैं यहां से चल सकता हूं। मेरे मित्रों, यही होता है भगवान की कृपा का फल। यही होता है मेरे मित्रों महान पुरुषों के भाव का फल। महान पुरुष जब अपने शरण में आए हुए, अपने संपर्क में आए हुए अपने भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी प्रार्थना को अवश्य में स्वीकार करते हैं और उस प्रार्थना को स्वीकार करके वो सब सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। सर्व पाप ही विनिर्मुक्त है। पहली बात तो ये होती है कि वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आया कि क्या वो वास्तव में पापों से मुक्त हो सकते हैं? जब जनक जी को जरा सा, वो थोड़ा सा गलत कार्य करने के कारण से नरक देखना पड़ा, उस पाप से जनक जी या उस पाप के फल से नहीं बच पाए, लेकिन जनक जी के पुण्यों के परिणाम स्वरूप वो सारे नरकवासी पार उतर गए। तो संशय का बनना स्वाभाविक है, क्योंकि जो भाव है कि बिना फल भोगे कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम च। वेद भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोग भोगना पड़ता। कृतम कर्म शुभाशुभम च, किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के उनके भोगों को अवश्य भोगना पड़ेगा। अब आपके मन में जो यहां शंका ही है, उस मन की शंका को दूर करना जरूरी है, नहीं तो ये शंका सदा बनी रहेगी। जनक जी पाप करके आए तो नरक में उनको आना पड़ा। तो या तो सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है कि जनक जी ने एक पाप कर्म किया तो उसका फल भोगने के लिए उनको वहां आना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो नरक में पड़े हुए जीव थे उन्होंने तो बहुत पाप कर्म कर रखे हैं, और वो जो पाप कर्म उन्होंने कर रखे हैं उसके कारण से नरक में भी आए हुए हैं। लेकिन जनक जी ने उनके लिए अपने पुण्य का दान किया, अपना सानिध्य प्रदान किया, तो उससे वो पाप मुक्त हो गए। क्या कारण है? तो मेरे मित्रों, कारण बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत छोटा सा कारण है। पापों से मुक्ति हो सकती है जब भी जीव भगवान के सन्मुख चला जाए,
और यह दूसरी बात मैं कहूँ, मोद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। भगवान के संपर्क से, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से तो पाप मुक्त हो ही सकता है, लेकिन अगर यदि कोई संत के सानिध्य में आ जाए और संत की भावना बन जाए, संत की इच्छा बन जाए, तो फिर भगवान भी उसको पाप मुक्त होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थराज हैं। अगर यदि हमारे शास्त्रों में पापों से मुक्ति के उपाय ना बता दिए गए होते तो कौन पुण्य कर्म करता? बताए हैं, वो सत्य हैं तभी बताए गए, अन्य तो क्यों कोई प्रयागराज में जाकर के स्नान करे, कोई गंगा जी में स्नान क्यों करे? मेरे मित्रों, अब दूसरे आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। आपके सवाल का जवाब यह है कि जो पुण्य कर्म करने वाला किसी पाप के कारण से नरक में गया, वो अपने पाप के फल को भोगने के लिए गया, उसे वहां पर कोई पुण्य का दान करने वाला नहीं था, वहां पर उसके लिए कोई शुभ चिंतन करने वाला नहीं था, इसलिए उसको अपने पाप को भोगना पड़ा। लेकिन जो नरक में पड़े हुए पापी जीव थे, उनके लिए शुभ चिंतन करने वाले जनक जैसे वैधेय थे, और उन वैधेय के कारण से वो पाप मुक्त हुए हैं, क्योंकि उनको पाप मुक्त करने के लिए जनक जी आए हैं। क्योंकि जिस भव सागर में डूबते हुए असंख्य जीवों को मुक्त करने के लिए, उनके पापों को मुक्त करने के लिए, उनको पापों से बचाने के लिए, उनको भगवान का रास्ता दिखाने के लिए संत अवतरित हुआ करते हैं। और वो संत जब उनके संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क में आने से वो नाली के गंदे कीड़े भी तर जाया करते हैं गंगा जी के संपर्क में आकर के। मेरे मित्रों, ये भाव हुआ करता है, सीधा सा भाव है। शास्त्र ने हर चीज का समाधान दिया है। अगर ना समाधान देते तो इस शिव पुराण में प्रायश्चित का विधान ना हुआ होता। यहाँ प्रायश्चित का विधान इसीलिए किया गया है। पाप तो सब करते हैं, सबसे हो जाते हैं, लेकिन उसकी मुक्ति का उपाय कोई कोई बिरला सोचता है। और जब सोचता है और उसमें प्रयास करता है, जनक जी के सानिध्य में आए, उनको जनक जी से सुख मिला, तो जब संग का रंग चढ़ा तो वहां उस नरक में पड़े पड़े भी जनक जी ने उनसे भगवत नाम का स्मरण करा दिया, भगवान का नाम लिवा दिया, भगवान का कीर्तन करा दिया, भगवान के तत्व का उपदेश दे दिया उनको। उस नरक में पड़े पड़े ही जब उनको भगवत श्रवण करने को मिला, भगवत चर्चा सुनने को मिली, तो वो पाप मुक्त हो गए। ये है मेरे मित्रों विधान। तो असली बात क्या है? समझ की बात है। अगर समझते तो कल्याण है, समझ गए तो पापों से मुक्ति है। और हमारे भगवान भोलेनाथ तो बैठे ही इसीलिए हैं। आप सब जानते हैं भगवान भोलेनाथ काशी में बैठ करके क्या काम करते हैं। वैसे तो चराचर जगत में बैठे हैं भाई, ऐसा नहीं कि वो केवल काशी जी में ही बैठे हैं। वो जहां जहां भी उनकी ज्योति का प्रकटन हुआ है, वहां सब जगह बैठे हैं। बस क्या है कि हर जगह पर अलग अलग काम करते हैं। रामेश्वरम में बैठे हैं तो कहा कि जो रामेश्वरम में आकर गोस्वामी जी ने कहा कि जो यहाँ इस रामेश्वरम पर आकर के गंगा जल चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। वहां पर सायुज्य मुक्ति की बात कही गई। और जो उज्जैनी में आकर के भगवान को जल अर्पित करेगा, कहते वो काल की सीमा से बाहर निकल जाएगा। कहते हैं जो सोमनाथ में आकर के भगवान को जल अर्पित करेगा, भगवान की पूजा करेगा, कहते हैं वो रोग से मुक्त हो जाएगा। और कहते हैं जो काशी में बैठे हैं भगवान, वहां क्या कर रहे हैं? महामंत्र जोई
जपत महेशु काशी मुक्ति हेत उपदेशु। कहते वहां पर भगवान सदाशिव महामंत्र का जाप करते हैं। और कौन से महामंत्र का जाप करते हैं? कहते जिससे सीधी मुक्ति हो जाती। मुक्ति कौन सी मुक्ति? कहते हैं वहां पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। और देह और देही की बात चल रही थी ना, कहते हैं देही भाव से मुक्त करा देते हैं। उसे मालूम हो जाता है कि मेरी वास्तविकता सब नहीं है, मेरी वास्तविकता एक शिव है। मैं कौन हूं? चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान सदाशिव उसको उसकी चैतन्यता में विराजमान करा देते, उसको वो दिव्य आनंद प्राप्त करा देते हैं। कहते हैं जो उनके स्वरूप का आनंद है। तो भगवान अलग अलग जगह बैठ करके अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे किसी के शरीर में रोग हो जाए, अब जब शरीर में रोग हो जाता है तो रोग होने पर औषधि लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब डॉक्टर क्या करता है? कहते जिसको जैसा रोग होता है उसके अनुसार लक्षणों को देख करके दवाई का निर्धारण कर देता है। यही तो होता है ना, जैसा रोग वैसी दवाई। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, एक दवाई जैसे डॉक्टर सब मरीजों को नहीं देता है, वैसे सबके अलग अलग भाव होने के कारण से भगवान अलग अलग जगह पर विराजमान होकर के अलग अलग कार्यों को करते रहते हैं। क्योंकि सृष्टि में सभी कार्यों की आवश्यकता है। इस सृष्टि में धनवानों की भी आवश्यकता है, इस सृष्टि में फैक्ट्री वालों की भी आवश्यकता है, इस सृष्टि में मजदूरों की भी आवश्यकता है, इस सृष्टि में हर तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है। आप किसी भी काम को देख लीजिए, एक सपोज कोई मिल चलाता है, अब मिल में किसकी जरूरत है? कहते हैं मिल में मजदूरों की भी जरूरत है, मिल में क्लर्क की भी जरूरत है, मिल में मैनेजरों की भी जरूरत है, मिल में इंजीनियरों की भी जरूरत है, मिल में मैकेनिक की भी आवश्यकता है। सब चीज की आवश्यकता होती है। तो जो काम करता है भगवान वहीं पर उसी के अनुसार, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है, उसी के अनुसार निर्धारण कर देते हैं कि सबको अलग अलग काम सौंपे हुए। एक जैसे काम नहीं सौंपते हैं भगवान, सबको भिन्न प्रकार के कार्य सौंपते हैं। तो मेरे मित्रों, भगवान की जो कृपा है हमें उसे प्राप्त करने का प्रयास करिए। वही प्रयास हमारा बना रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। जिसको भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी आ गई, उसका कल्याण को रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान सदाशिव कल्याण के ही देवता है। शिव का अगर अर्थ देखें तो डिक्शनरी में खोलकर देखना, शिव माने कल्याण। भगवान शिव कौन है? कल्याण के मूल में बैठे हुए हैं, कल्याण करता है, कल्याण स्वरूप है, उनका स्वरूप ही कल्याण है। इसलिए जो कल्याण चाहता है उसे भगवान सदाशिव की शरण में विराजमान होना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव की महिमा को समझ करके जो भगवान के चरणों में विराजमान हो जाता है, कहते हैं भगवान उसके सारे दुखों को मुक्त कर देते हैं और सारे सुख प्रदान करते। क्या कहा? सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभेत। दो बातें यहाँ पर कही। एक तो उनको पापों से मुक्त करते हैं और दूसरे फिर सर्व सिद्धि प्रदान कर देते हैं। पापों से मुक्त होना ये बहुत बड़ी बात है, और जब तक पापों से मुक्त नहीं होगा तब तक सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि कब मिलेगी? कहते जब पापों से मुक्त हो जाए। अगर पाप है जीवन में तो सिद्धि की बात ही नहीं है। सिद्धि की बात कैसे हो सकती है अगर पाप है? हाँ, जब पाप मुक्त हो गया, पाप अक्षय हो गए, तब सिद्धि की बात की जाती है।
इसलिए मेरे मित्रों, हमें प्रयास करना चाहिए। सबके प्रयास होते हैं, जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ मेरे राम होते हैं, वहाँ पर काम नहीं होता है, और जहाँ काम होता है वहाँ राम नहीं होते हैं। यही चर्चा हमारी चल रही थी। अब आप जानते हैं, कल आपको बताया था, देव ऋषि नारद हिमालय की गुफा में बैठकर तप कर रहे थे, और उससे इंद्र का सिंहासन डोला। तो इंद्र ने अपने सखा कामदेव को भेजा। कामदेव ने वहां पर अनेक प्रयास किए। सबसे पहले वातावरण को और अनुकूल बनाया। पहली तो बात, वहां पहले ही वातावरण इतना अनुकूल था, देश काल परिस्थितियां सब अनुकूल थी, लेकिन वो सोने में सुहागा कहते हैं ना, तो आकर के अपने सखा बसंत को ला करके वहां पर ऐसा दिव्य वातावरण बनाया, ऐसा सुगंधित वातावरण बनाया कि बस सब लुभायमान हो जाए, सब काम संयुक्त होकर के विषय भोगों में तत्पर हो जाए, ऐसा वातावरण बना दिया। और फिर इससे भी काम नहीं चला तो बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराओं को चारों ओर नारद मुनि के भेजनी शुरू की, नृत्य कराना शुरू किया। गंधर्वों ने वाद्य यंत्र लेकर के बजाना शुरू किया, नाच गायन होने लगा, लेकिन नारद मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब नारद मुनि पर प्रभाव नहीं पड़ा तो आखिर में काम परास्त हो गया, और परास्त होने के बाद काम चरणों में आकर गिर गया। मेरे मित्रों, बस यही सूत्र है, और यही अपनी परीक्षा है। एक ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा यहीं पर होती है कि आपके सामने स्वयं साक्षात कामदेव प्रकट होकर के अपनी सहचरी रति को साथ में लेकर के, अपनी सहयोगी सखियों को साथ में लेकर के, उन अप्सराओं को साथ में लेकर के, गंधर्वों को साथ में लेकर के आपके सामने पासे फेंके। कि पासी तो फेंकने हैं, संसार का प्रलोभन दे, संसार के भोगों का प्रलोभन दे, लेकिन साधक, सिद्ध साधक वही होता है जो उन प्रलोभनों को स्वीकार नहीं करता, उन प्रलोभनों में फंसता नहीं है, उन प्रलोभनों का कोई आकर्षण नहीं हो पाता है। वो रूप, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य, धन उसको अपनी ओर खींच नहीं पाता है, वही सिद्ध है। और ऐसी सिद्धता की स्थिति में काम अब चरणों में आकर के गिर जाता, चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगता। अगर काम पर विजय पाना है तो दृष्टिकोण बदलना होगा, समझना होगा ये ज्ञान इंद्रिय में नहीं हूं, ये कर्म इंद्रिय में नहीं हूं, ये मनोबुद्धि की अहंकार में नहीं हूं, ये देही जिन 5 विषयों में आसक्त होती है, मैं देही हूं, और फिर वे विषय ही मेरे हैं। मैं कौन हूं? इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं कौन हूं? चैतन्य आनंद स्वरूप शिव हूं। शिव से बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सिद्धता की स्थिति में यह होता है। अब कामदेव चरणों में गिरा तो चरणों में गिर करके जब भूरी भूरी प्रशंसाएं प्रारंभ की, कामदेव ने और साथ में आए हुए सखाओं ने प्रशंसा करनी प्रारंभ की, नारद जी का गुणानुवाद करना प्रारंभ किया। नारद जी को लगा, अरे कामदेव मेरे चरणों में आ गए, इसका मतलब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया।
मन में क्या भाव है? मैं काम को परास्त करके काम पर विजय प्राप्त करने वाला काम जयी बन गया। अरे काम जयी तभी बन सकता है जब भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा के बिना काम जयी नहीं बन सकता। काल जयी भी तभी बन सकता है जब उस महाकाल की कृपा हो, उस महामृत्युंजय की कृपा हो। भगवान की कृपा से ऐसा संभव है। लेकिन नारद के मन में भाव आ गया कि मैं काम जयी जो बना हूं वो अपनी साधना से, कि तो मैंने ऐसा दिव्य तप किया, इस तप का प्रभाव है। विश्वामित्र भी यही भूल कर बैठे कि मैं इतना तपस्वी हो गया, इतनी सिद्धियां मेरे पास हो गई कि मैं स्वर्ग का निर्माण कर दूं, मैं सृष्टि के विधान में फेरबदल कर दूं, इस त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग भेज दूं। यही तो गलती हो गई विश्वामित्र से, और यही गलती काम पर विजय पाने की जो भावना कि मैंने अपनी शक्ति से, तप से, सामर्थ्य से, धैर्य से आज कामदेव को परास्त कर दिया, ये भूल कर बैठे नारद जी। कहने मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे इस कामदेव को तो कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जीत पाए, और मैं कामदेव को परास्त कर दिया, कामदेव मेरे चरणों में गिर गया। अब कामदेव तो चला गया, कामदेव स्वरूप से चला गया। स्वरूप से तो बहुत के चले जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाए अपने आप ही भाग जाता है। नारद जी के सामने से कामदेव चला गया, लेकिन अंदर आके जम गया। बाहर से तो चला गया, अंदर हृदय में आकर जम गया। मैंने काम को जीत लिया। जो हृदय सदा राम की चर्चा करता था, जिस हृदय से सदा एक ही भाव निकलता था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जिस हृदय से सदा नारायण नाम की धुनी निकला करती थी, अब उससे कामदेव की धुनी निकल रही है, और छोटे छोटे देवता आकर के सैल्यूट करने लगे। जैसे बड़ा अधिकारी आता है तो उसके आने पर छोटे छोटे जो अधिकारी होते हैं सैल्यूट करते नजर आते हैं। सिपाही छोटे छोटे जो कद जिनके पद छोटे हैं वो आकर के सैल्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो अब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, तो जितने देवता थे जो भी रास्ते में मिल जाए, क्योंकि वो जहां हिमालय में विराजमान थे वहां देवता बड़े आते हैं, और बस सब वो तो बस फिर तो और अकड़ के चलना शुरू करते, और अकड़ करके चलना शुरू करते ही पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर, क्योंकि निकट ही था कैलाश। कैलाश आज भी निकट ही है, लेकिन क्या करें भाई, विडंबना है। ये हमारी विडंबना है कि कैलाश अब हमारे पास नहीं था। जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, इनके रक्षण करने के लिए विराजमान कैलाशाधिपति वो चीन के पास चला गया। ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। अन्यथा तो कैलाश यही हमारे हिंदुस्तान से दिखाई देता है। उसका शिखर मोदी जी ने वो दूरबीन लगाई वहां पर, और केदार से वहां पर देख सकते हैं। वैसी व्यवस्था की दूरबीन, तो इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं है, कैलाश बहुत नजदीक है। तो नारद जी ने सोचा चलो जब यहाँ विचरण कर ही रहे हैं, चलो भगवान भोलेनाथ के पास जाएं और जरा सा ये गाथा तो उन्हें बता देनी चाहिए। क्यों बतानी चाहिए?
कहने देखो भगवान सदाशिव ने तो कामदेव को परास्त करने के लिए दग्ध कर दिया, जलाकर भस्मी कर दिया, और मुझे देखो कहते मैंने दग्ध नहीं किया, कितना तपस्वी हूं, कैसा ऋषि हूं मैं। सोचा होगा मन में, ये तो हम वैसे भाव निकाल रहे हैं, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन भाव से भाव की उत्पत्ति हुआ करती है। तो ये भाव कि मन में सोचा कि देखो उन्होंने तो जला के भस्म कर दिया और मैंने भस्म भी नहीं किया और फिर भी जीत लिया, उन्होंने तो कामदेव को जीतने उसे भस्म करना पड़ा और मैंने उसको क्षमा दान देके छोड़ दिया, मैं कामजयी हूं। अब ये विचार जब मन में आया, कहने लगे चलो अब उनका एक कामजयी दूसरे कामजयी से मिलने के लिए चले, और ऐसा विचार करके चल दिए भगवान शंकर के पास पहुंच गए कैलाश पर और भगवान को प्रणाम किया। लेकिन आज वो प्रणाम उस तरह का नहीं था, आज के प्रणाम में काम मिला हुआ था। पहले जो प्रणाम हुआ करता था वो निष्काम हुआ करता था, आज जो प्रणाम है वो सकाम है, वहां निष्काम था अब सकाम है। अब भोलेनाथ ने देखा अच्छा ये सोच रहा है मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हकीकत में ये जानता नहीं कि वहां पर कामदेव क्यों परास्त हो गया। अगर इसको मालूम होता तो शायद ये भाव ना होता। इसलिए उन्होंने स्वागत किया और स्वागत करने का आपकी बहुत अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रखना, भगवान विष्णु को न बता देना, ये तेरी महिमा नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर अपने मुंह से कैसे बताएंगे मेरी वजह से ऐसा हुआ है। वहां पर जो काम को नारद ने परास्त किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे पूर्व की घटना आती है। और कब की घटना आती है, कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे, सती का परित्याग करने के बाद सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर की जो आहुति दी थी, उसके बाद भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए थे। लाल की समाधि अखंड तब भी अखंड थे, और उधर तारक असुर भय ही काल, उसी काल में तारक नाम का असुर हो गया। उसने वरदान मांग लिया, कहने भगवान शंकर तो समाधिस्थ हैं कि वरदान मांग लो, भगवान शंकर के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से। अब क्या करें, सब परेशान थे, कहने लगे कि समाधि तुड़वानी चाहिए, इनको ध्यान में से हटाना चाहिए। घर में कोई एक भगत जी बच्चा पैदा हो जाए, पूजा पाठ में लग जाए, महात्माओं के संग में बैठ जाए, तो माँ बाप उसे वहां से हटाना चाहते। एक सबसे बड़ी बीमारी है, ये सब चाहते हैं कि हटाओ इसे, कभी महात्मा ना बने। ऐसे ही जो इंद्र बैठा है ना, इससे भी भाई देखा नहीं जाता, इससे भगवान के भजन करते हुए लोग देखे नहीं जाते। जब भी कोई भगवान का भजन करने के लिए, तप करने के लिए बैठे, तभी कामदेव को भेजते, चल भाई कामदेव धनुष बाण लेके चल और जाकर के पुष्प बाणों की वर्षा कर। ये पुष्प बाण है जो प्रशंसा होती है, जब किसी की प्रशंसा उसके मुख पर की जाती है तो वो क्या है, पुष्प बाण है। और जब किसी की निंदा उसके मुंह पे की जाती है तो अग्निबाण बन जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो अब भाई इंद्र से तो देखा नहीं जाता, वो ये भी भूल गया कि तू किसके पास भेज रहा है, शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान की समाधि भंग करने के लिए, उनको ध्यान से बाहर निकालने के लिए, वो जो स्वरूप स्थिति में विराजमान है वहां से बाहर निकालने के लिए कामदेव को भेज दिया। और जब कामदेव को भेजा था
और उसी समय ऐसा घटना चक्र हुआ कि उधर पार्वती जी तप कर रही थी, और तप करने पर उन्हें पता चला कि भगवान भोलेनाथ पास में ही तप कर रहे हैं। तो भगवान सदाशिव की सेवा करने के लिए पार्वती जी वहां पर आया करती थी, उस जगह पर पार्वती जी आया करती थी। और पार्वती जी आकर के वहां झाड़ू बुहारी आदि कर दें, भगवान के लिए जल रख दे। वैसे तो अखंड समाधि थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रख देती, फल फ्रूट्स ला करके रख देती कि जब वो कभी जगे तो ये भाव था। तो क्या हुआ कि जब कामदेव चला, उसी समय मौका मिल गया, पार्वती जी भगवान की सेवा में उपस्थित हुई और कामदेव ने अपने बाण छोड़ दिए। आम की मंजरी में बैठ करके अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके पुष्प बाण छोड़ा, और उधर पार्वती जी सेवा में आए। थोड़ा सा हलचल हुई, भगवान शिव की आंख खुली और पार्वती को देखते ही रह गए। कौन है? पार्वती को देखकर उनके प्रति जैसे भगवान का आकर्षण हुआ, तो कामदेव ने और बाण चढ़ा दिया, और जैसे भगवान शिव को, अरे मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था, ये कौन? और तुरंत तो मेरे ऊपर काम का प्रभाव। एकदम भगवान ने देखा, इधर उधर देखा, आम के पत्तों के पीछे कामदेव छुपा हुआ है। तुरंत तीसरी आंख खुल गई भगवान की, और उसमें से भी ज्योति निकली, और उस ज्योति ने जाकर के तुरंत कामदेव को दग्ध कर दिया। दौड़ी दौड़ी रति आई, प्रभु जी आपने क्या किया? ये तो देव कार्य से आया था, उस तारकासुर की वजह से आया था, इसका क्या अपराध था? इसने कौन सा पाप किया? तब भगवान ने कहा था कि कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा, लेकिन ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अब काम का प्रभाव नहीं हो सकता। कामदेव इस क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो नारद मुनि जो तप करने आए थे, इसी क्षेत्र में आए थे जहां भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था। उसी क्षेत्र में तप करने के लिए आए, और चूंकि भगवान ने साप दिया हुआ था कि यहां पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, उस साप के कारण जो कामदेव को दिया हुआ था, नारद मुनि के ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ। और जब कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ, उसने क्या समझा कि मेरे कारण से मेरे ऊपर कामदेव का प्रभाव नहीं, मेरा धैर्य है, मेरी तपस्या। और था क्या? भगवान शिव का अनुग्रह है, भगवान शिव की कृपा। हम यही तो गलती करते हैं जीवन में। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मानना तो ये चाहिए, लेकिन वो उल्टा होता है। घटिया काम कोई होता है तो करते हो तुम कन्हैया, और बढ़िया काम करो तो मैंने किया, ये भाव होता है ना। सब कोई भी अच्छा कार्य करे तो प्रशंसा मिलती है, और जब प्रशंसा मिलती है तो आदमी ऊपर चढ़ जाता है। बस यही पतन का कारण है। वो जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, पतन का कारण है। भगवान की कृपा को नारद जी पहचान नहीं पाए, इसी कारण से अब उनके ऊपर काम का प्रभाव होने जा रहा है। भगवान ने तो बचा लिया यहाँ तो, लेकिन आगे कैसे बचेंगे? बात तो है, आगे कैसे बचें? तो आगे बचने का तरीका क्या है? बचेगी नहीं बचेगी, इस बात की चर्चा अब कल करेंगे। आज यहीं पर सबके बहुत बहुत शुभकामना करते हुए वाणी को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।